हेलो, नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब, कैसे हैं आप सब? आई होप सब हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे एंड ऑफ कोर्स स्माइलिंग होंगे। वेलकम टू डिवाइन गाइडेंस चैनल। मैं फिर आ गई हूँ आप सबके साथ एक प्यारा सा टॉपिक लेके, विच इज सेल्फ डिस्कवरी, सेल्फ एक्सप्लोरेशन। क्या मतलब है इसका? तो जानते हैं इसकी गहराइयाँ। तो क्या है ये गहराई, सुनते हैं। सेल्फ डिस्कवरी का मतलब ये होता है कि दुनिया में हम कहीं पे भी जाते हैं, वो जगह को हम डिस्कवर कर रहे होते हैं, उस जगह को जानने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन बहुत डीप इनसाइड एक सवाल अपने आप से पूछना चाहिए, क्या हम खुद को जानते हैं? खुद के अंदर की क्या खामियां हैं, इसको पहचानते हैं? खुद के अंदर की क्या पॉजिटिविटी है, क्या हम इसको पहचानते हैं? बिग क्वेश्चन मार्क है। उस पर तो कभी ध्यान ही नहीं गया। ध्यान तो उसी चीज़ों पे जाता है जो हम दुनिया में देखते हैं। हमने अगर देख लिया कि कोई लोग घूमने जा रहे हैं तो हमारा भी दिल करेगा, हाँ ये पर्सन ने, ये कपल या ये लोग जो है सो नैनीताल चले गए या दार्जिलिंग चले गए, हमें भी जाना है। तो वी आर फोकसिंग ऑन अदर्स मोर देन वी फोकस ऑन आर सेल्फ। लेकिन जब हम खुद के ऊपर ध्यान लेके आते हैं तो हमें पता चलता है हम क्या है, हम क्यों हैं, हम कहाँ हैं, हमारी क्या वजह है जीने की। और अगर हमारे अंदर खामियां हैं तो वो खामियों को हम कैसे ठीक कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको छोटी सी एक स्टोरी बताऊंगी जिसमें आपको पता चलेगा डीप क्या है इसके आंसर। एक लड़की होती है, शादीशुदा होती है। उसकी शादी को 2 साल हो जाते हैं। 2 साल के बाद उसको अपने हस्बैंड पे बहुत गुस्सा आना शुरू हो जाता है। धीरे 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 वो गुस्सा इतना बढ़ जाता है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जैसे 2-3 महीने में उसको ऐसा महसूस होने लग जाता है कि मैं मेरे हस्बैंड को पॉइजन दे दूं, इनका खून कर दूं, इनका मर्डर कर दूं, मुझे नहीं देखना है या नहीं जीना है इनके साथ। तो वो सोच सोच में पड़ जाती है। एक दिन अचानक उसके मन में ख्याल आता है कि मैं अपनी मम्मी से जाके ये बात करूंगी, किसी से तो मैंने करनी है ये बात, तो मैं मेरी मम्मी को कहूंगी। तो मैं मेरी मम्मी के पास जाती हूँ। उसने अपने अंतर मन से निर्णय लिया और वो अपनी मम्मी के पास गई। मम्मी के पास जाने के बाद उसने कहा अपनी मम्मी को कि मुझे मेरे हस्बैंड को पॉइजन दे देना है, ऐसा मेरा दिल करता है, क्या मैं करूँ मम्मा, मुझे इसमें आप रास्ता बताओ। माँ कहती है अच्छा चलो ठीक है, दे देना तुम पॉइजन, मैं तुम्हें रास्ता बताती हूँ। क्योंकि माँ ने रेजिस्ट नहीं किया, एक्सेप्ट कर लिया कि बेटी क्या चाहती है। बेटी को कहती है कि 11 दिन तक जो मैं कहूँगी वैसे करना, और उसके बाद तुम्हारी जो भी मुराद होगी वो पूरी हो जाएगी। तो 11 दिन में क्या क्या ऐसा मैजिक होता है ये मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले माँ कहती है कि जो तुम्हारा हस्बैंड कहता है, जैसे कहता है वैसे उसकी हर बात को हामी भरो, से यस टू एवरीथिंग। सेकेंड इज, जो भी तुम्हें अंदर गुस्सा है वो गुस्सा तुमने बताना नहीं है, बहुत प्यार से बिहेव करना है। और जो वो कहे, जैसे कहे, जो खाना चाहे वो देना है बना के। कोई भी चीज़ में कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करनी है। माँ की सारी बातें सुन के वो कहती है मैं ये सब नहीं कर पाऊंगी। तो माँ कहती है फिर इम्पॉसिबल है, भूल जाओ, नहीं हो सकता है। मैं जितनी सारी टिप्स दूंगी ये सारी टिप्स तुमने फॉलो करनी है, तभी जाके जो तुम्हें चाहिए वो वैसे हो जाएगा। तो कहती है चलो मैं कोशिश करूंगी, मैं करती हूँ जैसे आपने। माँ उसको एक नोट बना के देती है जिसमें 10-12 पॉइंट्स होते हैं, जिसमें उसने सब अपने आप को भूल जाना है और वही करना है जो वो माँ ने पॉइंट्स लिखे हैं। उसने जाके सारी चीज़ें लागू करनी शुरू कर दी पहले दिन से कि मैं गुस्सा नहीं करूँगी, मैं जो जैसे वो बोलेंगे वैसे ही सुनूंगी, और मैं खुद पे ध्यान दूंगी, मैं इनकी बातों पे ज़्यादा ध्यान नहीं दूंगी। धीरे 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 वो करना शुरू कर दिया। और उसकी माँ ने एक पाउडर दिया होता है उसको कि हस्बैंड के खाने में डाल दो, ताकि वो स्लोली स्लोली स्लो पॉइजनिंग होना शुरू हो जाएगा। तो वो वैसे ही करना शुरू कर देती है। जैसे ही 6 दिन गुजरते हैं, 7वें दिन वो माँ के पास जाती है और वो बहुत रोने लग जाती है। वो कहती है कि आपने जो जो कहा मैंने वो किया, लेकिन अब मैं जो वो उनके खाने में डाल रही हूँ उससे वो मर तो नहीं जाएंगे। तो माँ कहती है हाँ तुमने तो यही मांगा था तो यही होगा। तो कहती नहीं, मैं ये नहीं चाहती हूँ ना, क्योंकि अब वो बिल्कुल सब ठीक हो गया है और सब मेरे अंदर ही जो कड़वाहट थी वो घुल गई है। मैंने पहचान लिया है कि ये सब मेरे अंदर था और मैं उनके अंदर देख रही थी ये सब चीज़ें।
अब सब कुछ ठीक हो गया, मैं नहीं चाहती कि वो मर जाए या उनको कुछ हो जाए, तो आप मुझे जल्दी से कुछ बताओ कि इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तो माँ ज़ोर से हंसती है, माँ कहती है, देखा तुम्हें अपना जवाब मिल गया। जो मैंने तुम्हें दिया था वो तो सिर्फ एक शक्कर का पाउडर था जो तुम्हें डाल रही हो, और उससे वो मरेगा नहीं। तो ये जो शक्कर है तुमने अंदर अपने घोल दी है, जो तुम्हारी कड़वाहट थी वो ख़त्म हो चुकी है। अब बिल्कुल एक सुंदर रिश्ता, जो पहले से ही सुंदर था लेकिन उसको देखने की जो आंखें हैं वो बंद हो गई थी अंदर, अब वो देखना, प्यार से देखना तुमने शुरू कर दिया है, इसलिए सब कुछ अच्छा होना शुरू हो गया है। तो यही चीज़ आज के टॉपिक में है कि सेल्फ डिस्कवरी इज़ नॉट अबाउट एनीथिंग और एनीबडी, इट्स अबाउट यू योर सेल्फ। आप कौन हो, आप क्या चाहते हो, आपकी चाहते क्या है, आपको गुस्सा क्यों आ रहा है, क्या वाकई अगला पर्सन आपको बहुत गुस्सा दिलवाता है, क्या वाकई ये सत्य है, क्या हमारा ध्यान वाकई दूसरों पे रहता है कि हम दूसरों की ज़िंदगी में ताका झाकी करते रहते हैं, अपने पे हमारा ध्यान ही नहीं होता है। बहुत ज़रूरी है कि आप इसको डीपली अंडरस्टैंड करें और डीपली इसके बारे में सोचें और अपने आप को हील करने की कोशिश करें, क्योंकि जो चीज़ शुरू होती है वो खुद से ही शुरू होती है। और ये एक बार से नहीं, ये जब से जन्म हुआ है उससे पहले भी जो पास्ट बर्थ का इम्प्रेशन है वो भी सोल पे आता है। तो धीरे धीरे हर चीज़ से आपको हील करना है। सबसे अच्छी टेक्निक ऑफ हीलिंग है इज़ ग्रैटिट्यूड। जितना आप शुक्र करेंगे अपनी ज़िंदगी में हर चीज़ के लिए, चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी हो, उतना ही ज़्यादा आपके सारे पास्ट कार्मिक जो भी होते हैं ना वो सब हील होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन ग्रैटिट्यूड आता नहीं है, क्योंकि गुस्सा इतना जमा हुआ हुआ होता है कि ग्रैटिट्यूड हम फील ही नहीं करना चाहते। तो ये बहुत आसान सी टेक्निक है, थैंक यू। जितना आप थैंक यू बोलेंगे उतना जिंदगी आपको थैंक यू बोलेगी। यूनिवर्सल लैंग्वेज इज ऑलवेज अ यस, वट एवर यू से इट कम्स एज एन यस। तो आप यस बोलना शुरू कब करेंगे? क्यों डिले कर रहे हैं आप लोग? क्यों सोचते बैठते हैं? ओवर थिंकिंग एक बीमारी है। जितना थिंक करेंगे उतना यूनिवर्स आपको थिंक करने लगाएगा। डोंट थिंक। एक बहुत अच्छा सा कोट है, कहते हैं कि सोचने की जो शक्ति है एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, लेकिन उससे भी बड़ी ब्लेसिंग होती है ना सोचने की शक्ति। क्योंकि जब आप नहीं सोचेंगे तो ये चीज़ बहुत सर्टन रखिए कि एक विधाता है जिसने आपको ये दुनिया में भेजा है, वो सोच रहे हैं ना, आपको सोचने की क्यों ज़रूरत है? आप अगर सोचना ही चाहते हैं तो इस चीज़ पे सोचिए कि मेरा फोकस दूसरों पे क्यों है, खुद पे क्यों नहीं है। मैं खुद को कब जानने की कोशिश करूँगा। बहुत ज़रूरी है कि खुद को जानिए, खुद को पहचानिए, क्योंकि जितनी ज़िंदगी की जितनी सारांश है आपसे ही शुरू होकर आप पे ही ख़त्म होती है। तो सेल्फ डिस्कवरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डोंट गो हियर एंड देयर टू डिस्कवर प्लेसेस एंड एनी वन इन दिस होल वाइड वर्ल्ड। ट्राई टू डिस्कवर योर ओन सेल्फ, क्योंकि पूरी ब्रह्मांड की शक्ति, यूनिवर्सल लैंग्वेज इज हिडन इनसाइड यू। सब कुछ आपको मिल जाएगा आपके अंदर, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कंटेंटमेंट इज नॉट इन एनीथिंग एल्स, कंटेंटमेंट इज इनसाइड यू। आपके अंदर छुपी है वो हैप्पीनेस जो आप ढूंढ रहे हैं बाहर ना, उसको अपने अंदर ढूंढिए। तो करिए ये टिप्स लागू। बी इन द स्टेट ऑफ ग्रैटिट्यूड, थैंक यू बोलिए, हर वो मोमेंट को थैंक यू बोलिए जो आपके साथ गुजर गई है या गुजरने वाली है। बी इन द प्रेजेंट मोमेंट। प्रेजेंट मोमेंट इसलिए क्योंकि अभी इसी क्षण आपके हाथ में सब चीज़ें हैं, आप महसूस कर रहे हैं, आप देख रहे हैं। अगले क्षण भगवान आएंगे, कहेंगे चलो योर टाइम ओवर, चलिए पैकअप। फिर क्या करेंगे? किसके नाम पे क्या करना है, प्रॉपर्टी बनानी है, क्या करना है, सेविंग्स का क्या करना है, इतना सोचने का टाइम नहीं रहेगा। क्षण में जीवन आता है, क्षण में जीवन जाता है। तो ये क्षण क्षण बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने क्षणों में रहेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। बहुत ज़्यादा प्लानिंग नहीं करनी। प्लान करने वाले बैठे हैं ऊपर जो प्लान कर चुके हैं आपके लिए। आपको सिर्फ थैंक यू बोलना है और आगे बढ़ना है, और इससे आपको खुद से मिलने का मौका मिलेगा। जितना थैंक यू बोलेंगे ना उतना खुद से मिलने का मौका मिलेगा। जानिए खुद को, क्योंकि आप अपने आप में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। ये खूबसूरती को पहचानिए, जानिए और मिलिए अंतर्मन की शक्ति से, जहाँ पे भगवान का वास है। मिलना चाहते हैं भगवान को?
देखना चाहते हैं ना भगवान को, तो अपने अंदर देखिए, कहीं और मत देखिए, क्योंकि मंदिर मस्जिद में भगवान नहीं छुपे हैं, भगवान हमारे अंदर छुपे हैं। उनको पहचानिए, उनसे बातें कीजिए और खुद की खामियों को ख़त्म करिए, तो दुनिया में जितने पाप है वो वैसे ही ख़त्म हो जाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, नमस्ते, प्रणाम।